शराब तस्करों को पकड़ने के लिए आबकारी पुलिस है वो नाकाबंदी करती है। मेगा हाईवे पर नाकाबंदी करती है, पेट्रोल पंप के पास में नाकाबंदी करती है, लेकिन हर आने जाने ट्रक की चेकिंग करती है। लेकिन जैसे ही शराब तस्कर को इस बात की भनक लग जाती है कि आगे नाकाबंदी की गई है, तो शराब तस्कर उसी नाकाबंदी को तोड़कर आगे चला जाता है, कई किलोमीटर तक चला जाता है। और उसके बाद जहां पर बहुत सारे ट्रक खड़े होते हैं वहां पर अपना ट्रक खड़ा कर और वहां से और इस तरीके से शराब तस्कर फरार होता है, जिसकी खबर आबकारी विभाग को कानों कान तक नहीं लगती है। और जब आबकारी विभाग की पुलिस उस ट्रक के पास में पहुंचती है तो देखती है कि ट्रक के अंदर शराब के कार्टून तो थे, लेकिन जो तस्कर था वो फरार हो गया। और जिस तरीके से बाड़मेर ज़िले के अंदर पिछले 11 दिनों से 2000 के आसपास कार्टून पकड़े गए हैं, 3 बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद के अंदर ट्रक के अंदर इतने थाने क्रॉस करके अवैध शराब किस तरीके से गुजरात ले जाई जा रही है। इसके बीच में इतने सारे थाने आते हैं, पुलिस चौकी आती है, इतने सारे आबकारी विभाग की टीमें आती है, किसी को खबर क्यों नहीं मिल रही है? क्या कोई मिली भगत है क्या? इस तरीके के तमाम सवाल है जो कि इस जांच के अंदर ही पता चलेगा। बाड़मेर की आबकारी विभाग की टीम को एक सूचना मिलती है कि एक ट्रक के अंदर अवैध रूप से अंग्रेजी शराब जो कि पंजाब से निर्मित है वो गुजरात ले जाई जा रही है। जिसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि आबकारी विभाग राम जी की गोल्ड मेगा हाईवे पेट्रोल पंप के पास में अपना नाका लगा लेता है और हर आने जाने वाली ट्रक और गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर देता है। लेकिन जिस तरीके से आबकारी विभाग को सूचना मिली थी और उसके बाद में जो ट्रक ड्राइवर था जो कि अवैध रूप से शराब भरकर गुजरात जा रहा था, उसे पहले से इस बात की भनक हो गई कि आगे नाकाबंदी है। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर तो आबकारी पुलिस भी दंग रह गई। नाकाबंदी होने के बावजूद भी जो ट्रक ड्राइवर था उसने नाकाबंदी को तोड़कर ट्रक को पार कर दिया। और उसके बाद आबकारी पुलिस लगातार उस ट्रक का पीछा कर रही थी। रात का समय होने की वजह से आबकारी विभाग को भी काफ़ी दिक्कत आई। और लेकिन उसके बाद में ऐसा बताया जाता है 3-4 किलोमीटर दूर जहां पर बहुत सारे ट्रक खड़े थे वहां पर उस जो ड्राइवर था जो कि शराब तस्कर था उसने चालाकी से वहीं पर ट्रक को खड़ा कर दिया और अंधेरा का मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। और जब आबकारी विभाग की टीम पहुंची और उसने देखा, ट्रक को चेक किया, तो मिला कि पंजाब से अंग्रेजी की शराब के बहुत सारे कार्टून थे और जिसकी अनुमानित लागत क्या कुछ हो सकती है शायद आप सोच नहीं सकते हो। और उसके बाद में पुलिस ने आबकारी विभाग ने इस पूरे मामले में पुलिस की भी मदद की। वे किसी भी तरीके से जो ड्राइवर था उसे गिरफ्तार कर दिया जाए, जो शराब तस्कर था उससे ये पता लगाया जाए कि आखिर ये शराब कहाँ से आई है, किसके यहाँ आने जाने वाली थी। और आप सोचिए ये शराब का जो ट्रक है ये बाड़मेर पहुंच गया था और गुजरात की सीमा से कुछ किलोमीटर दूर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन पंजाब से लेकर बाड़मेर के बीच में आप सोचिए दर्जनों मेगा हाईवे से लेकर हाईवे पर पुलिस थाने आए होंगे, चौकियां आई होगी, आबकारी विभाग के कई जो टीमें घूमती है उनकी नज़र में नहीं आया। और उसके बाद क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई पॉसिबल है कि बिना कुछ सेटिंग के ये जो ट्रक है वो यहाँ तक पहुँच सकता है? क्योंकि इसके बीच के अंदर आप मानिए दर्जनों थाने आए होंगे और आबकारी विभाग के भी कई जो टीमें होगी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को कानों कान की भनक तक नहीं हुई। दरअसल पिछले 11 दिन के अंदर बाड़मेर के अंदर जब से नए आबकारी विभाग के अधिकारी आए हैं तब से ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई का दौर जारी है। 11 दिन के अंदर ऐसा बताया जाता है 2000 पेटी अंग्रेजी पंजाबी निर्मित शराब अभी तक पकड़ी गई है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात है कि जो तस्कर था वो फरार हो गया है, जिसकी अनुमानित लागत कल जो पकड़ी है उसकी अनुमानित लागत 55 लाख है और कुल जो शराब अभी तक पकड़ी गई है उसकी जो अनुमानित लागत है वो 1.25 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है।